जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम खत्म हो चुका है। अब लोगों के मन में एक सवाल है कि आखिर इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है, हम CBT की तैयारी करें, है ना, क्या स्कोर होना चाहिए हमारा, या फिर जो है इस तरह के क्वेश्चन है। सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे जो डाटा हमारे पास आया है ना, उसके आधार पे कौन सा स्कोर है जो आपका एकदम सेफ स्कोर माना जा सकता है और आपको तैयारी में अभी से लग जाना है नेक्स्ट परीक्षा के लिए। साथियों, तो आइए हम बात करते हैं, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो अपेक्षित कट ऑफ की बात करें तो 5 जून से लेकर के 24 जून तक जो है इसका पेपर चला था। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो 7 अगस्त से 8 सितंबर तक मतलब जो है इसकी परीक्षा हो रही है। अब अगर बात करें इस बार पेपर का कठिनाई स्तर मध्यम से लेकर के मतलब जो है कठिन लेवल तक था। अगर हम 5 और 6 की बात करें, 5 जून और 6 जून की, तो पेपर जो है थोड़ा सा हार्ड था। हालांकि सारे जो है शिफ्टों के पेपर एक जैसे नहीं थे। तो यहाँ पे अब हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया, क्योंकि समझिएगा नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है ना, 2024 के बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। इसके पहले जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थी वो बिल्कुल अलग थी। अब जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, आपका नंबर कैसे बढ़ेगा, कितना बढ़ सकता है ना, वो सब कुछ हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की कई शिफ्ट में आयोजित होती है और प्रत्येक शिफ्ट के पेपर की कठिनाई में अंतर हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में यह सुनिश्चित करता है कि सभी उम्मीदवारों के अंक को समान मापदंड पर आंका जाए, है ना। भाई, हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग लेवल का है, तो ऐसा ना हो कि आसान शिफ्ट वालों को फ़ायदा मिले और कठिन शिफ्ट वालों को फ़ायदा ना मिले। यानी चाहे आसान शिफ्ट हो चाहे कठिन शिफ्ट हो, सभी को एक बराबर लाया जाए, उसीलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। साथियों, यहाँ पे अब समझने वाली बात होगी कि क्या है नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं पे लोगों को मन में अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं। 60 वाला सोचता है क्या हमारा 70 हो सकता है, और 70 वाला सोचता है कि क्या हमारा 75 हो सकता है। लेकिन होता क्या है वो चीज़ें हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करिए है गणितीय प्रक्रिया है, वो काम आरआरबी का हो अपना करेगा। लेकिन थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझते हैं कि कच्चे अंकों राह स्कोर को सभी शिफ्ट के प्रदर्शन के आधार पर समायोजित करती है। इससे कठिन शिफ्ट में कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों को नुकसान नहीं होता है ना। यहाँ पे अगर आरआरबी की बात करें तो अब जो होता है वो परसेंटाइल बेस पे होता है। ध्यान दीजिएगा, वो परसेंटाइल जो है बेस पे किया जाता है। यानी टॉप 1% उम्मीदवारों के अंक के आधार पर स्कोर समायोजित किए जाते हैं। यानी हर शिफ्ट में जो टॉप के 1% है ना स्कोर, ये देखा जाता है कि भाई 1 2 3, जैसे मान लो एक शिफ्ट है, फिर दूसरी शिफ्ट है, फिर तीसरी शिफ्ट है। यहाँ पे जो है 1% का जो स्कोर है वो 70 है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 80 है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अगर बात की जाए एक शिफ्ट से तीसरी शिफ्ट में 10 का अंतर है ना। तो यही तो बराबर करना है। भाई 70 वाला यहाँ पे 80 पाया है, लेकिन हो सकता है कि ये थर्ड शिफ्ट का पेपर इजी हो, है ना, सेकंड शिफ्ट का पेपर फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा सा हार्ड हो, तो इनको लेवल में लाया जाए, है ना। इसीलिए तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। अब यहाँ पे जैसे समझिए, मान लीजिए आपने 80 प्रश्नों में से 68 सही किए हैं और 12 गलत, तो आपको 68 कच्चा अंक आपका 68 हो गया, माइनस 12 1/3 जो आपका माइनस है, तो भी 64 है ना। आपको 64 अंक मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपका पेपर शिफ्ट कठिन है तो आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद आपका अंक 68 से लेकर के 72 तक हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपको 64 था, 64 से जो है आपका 68 से 72 तक आपको बेनिफिट मिल सकता है। आप बशर्ते अब आपका पेपर किस शिफ्ट में है ये डिपेंड करता है। उम्मीद है आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझ चुके होंगे। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे आगे। यहाँ पे अगर आगे समझें 2024 के बाद क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो अंक जो है अब 5 दशमलव स्थानों तक गणना किए जाते हैं, जिससे सटीकता बढ़ी है ना। ये जरूरी हो गया। EWS और WBD विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण लाभ को बेहतर ढंग से लागू किया गया है। आरआरबी अपनी वेबसाइट पर कच्चे और नॉर्मलाइज अंक दोनों प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है आपका राय स्कोर भी और नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या स्कोर है, दोनों चीज़ें जिससे क्या हो कि पारदर्शिता बढ़ी है। अब अगर इसमें महत्व की बात करें तो अगर आपकी शिफ्ट का पेपर कठिन था तो नॉर्मलाइजेशन आपके अंकों को बढ़ा सकता है, जिससे कट ऑफ क्वालिफाई करने की संभावना बढ़ती है। यानी अगर आपका पेपर हार्ड है तो आपके मार्क बढ़ेंगे, अगर आसान है तो आपका मार्क्स कम नहीं होता है ना। आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, आपको 70 से 50 पे नहीं पहुंचाया जाएगा। हाँ, ये है कि वहाँ पे आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं, ये चीज़ आपको समझना होगा।
अगर हम साथी यहाँ पे अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लें तो पेपर जो है कठिनाई 11,558 रिक्तियाँ, जिसमें 8,113 ग्रेजुएट और 3,445 अंडर ग्रेजुएट है ना। तो 1.21 करोड़ उम्मीदवारों के आधार पर अगर हम अपेक्षित कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे जनरल की बात करें अगर हम साथी तो 68 से 82 है ना, जो है 68 से लेके 82 के बीच में, यहाँ पे 63 से लेके 78 के बीच में हो सकता है EWS की कट ऑफ। वहीं OBC की बात करें तो 58 से 73 के बीच में। अगर SC को समझे, SC की कट ऑफ क्या रह सकती है तो 53 से 68 के बीच में, और ST की बात करें तो 48 से 63। अब इसमें 2-3 नंबर का प्लस माइनस हो सकता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, जो हमने एनालिसिस किया है उस आधार पे। अभी कुछ लोग इसमें कमेंट करेंगे कि 10-10 है, 5-5 है, तो देखिए हम आपको जो बता रहे हैं कि भाई कम से कम आप एक चीज़ समझिए, अगर आप 60 प्लस हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको मैं मोटे तौर पे कहूँ तो 60 प्लस हैं अगर आप, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 60 है या इसके आसपास है आपका स्कोर, तो आपको नेक्स्ट पेपर की CBT2 की जो है तैयारी में लग जाना चाहिए। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, हम अगली स्लाइड पे समझते हैं। यहाँ पे साथी ये नॉर्मलाइज स्कोर है कठिन पेपर के कारण कट ऑफ 2021 में। अनरिजर्व 70 से 80 थी, 3 से 5 अंक कम हो सकती है ना। अंडर ग्रेजुएट स्तर अभी तो एग्जाम में नहीं है, एग्जाम आएगा तो इसका भी देखेगा, अभी एग्जाम की डेट आ चुकी है। CBT2 अपेक्षित कट ऑफ 120 अंकों में से CBT2 में CBT1 क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार शामिल होते हैं। और अब इसकी अपेक्षित कट ऑफ क्या हो सकती है, हम इसके पहले जो पेपर हुआ था उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें CBT2 की तो यहाँ पे जनरल 82 से 92 के बीच में है ना, EWS 77 से 87 के बीच में, OBC 72 से 82 के बीच में, और जो है SC 67 से 77 के बीच में, ST जो है 62 से 72 के बीच में रह सकती है CBT2 की। इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती है, महत्वपूर्ण बातें क्या है। CBT2 की कट ऑफ CBT1 से अधिक होती है, लेकिन कठिन पेपर के कारण 2021 अनरिजर्व 85 से 95 से थोड़ी सी कम हो सकती है। इस बार इस चीज़ को समझना होगा। CBAT कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए न्यूनतम जो स्कोर है वो कितना है, वो है 42 है। ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब न्यूनतम अर्हता अंक जो है ये जान लेते हैं। RRB ने प्रत्येक कैटेगरी के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए हैं, जैसे अनरिजर्व और EWS 40% है ना, कम से कम इतना होना चाहिए। इसके अलावा OBC SC 30%, ST 25%, PWBD यानी विकलांग के लिए उपरोक्त में से 2% की यहाँ पे छूट मिलने वाली है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आइए हम अगली स्लाइड पे समझते हैं। अब कट ऑफ को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, तो अगर बात की जाए पेपर की कठिनाई, पेपर मध्यम से कठिन होने के कारण अब यहाँ पे गुड अटेम्प्ट अगर आप 70 से 75 प्रश्नों के बीच में है तो आपका गुड अटेम्प्ट माना जा सकता है। इसके अलावा उम्मीदवारों की संख्या 1.21 करोड़ आवेदकों से जो है कंपटीशन यहाँ पे अधिक हो सकता है। ठीक है, रिक्तियाँ 11,558 रिक्तियाँ होने से कट ऑफ सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम पिछले रुझानों की बात करें, 2021 में CBT1 की कट ऑफ अनरिजर्व के लिए 70 से 80 और CBT2 की 85 से 95 के बीच थी। इस बार कठिन पेपर के कारण थोड़ी सी कम हो सकती है, और जो है चूँकि जाहिर सी बात है कि मतलब वैकेंसी नौकरी के लिए जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, क्योंकि पेपर हार्ड बनाना ही पड़ रहा है, क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है ये समझ लेते हैं। अब आपके लिए क्या सुझाव है कि भाई नॉर्मलाइजेशन का लाभ, अगर आपकी शिफ्ट का पेपर कठिन था तो नॉर्मलाइजेशन आपके अंकों को बढ़ा सकता है, अपने कच्चे अंकों से निराश ना हो। तो इस चीज़ को आप समझिए, अगर आप कठिन शिफ्ट में हैं है ना, तो आपके स्कोर 100% बढ़ने वाले हैं, आपको निराश नहीं होना है। CBT2 की तैयारी, CBT1 क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार, तो अभी से आप मार्क टेस्ट, पिछले पेपर, ये सारी चीज़ें आप करना चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत अधिक टाइम आपको मिलने वाला नहीं है। साथी आंसर चेक करें, बहुत जल्दी आपका आ भी जाएगा। तो ये जानकारी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका कितना स्कोर रहा है ना, हमें और जो है किस जोन से है कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। साथियों नए हैं, यहाँ तक आप आए हैं चैनल पे, तो एक बार जा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।